नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लॉ की जो दुनिया भर में अभी चर्चा का टॉपिक है। जी हाँ, मालदीव्स ने इम्पोज किया है जनरेशन बैन ऑन स्मोकिंग। अगर आप 2007 के बाद पैदा हुए हो तो जिंदगी भर आप लीगली सिगरेट नहीं खरीद सकते हैं। कुछ देशों ने ये बोल्ड स्टेप इसलिए लिया है ताकि नेक्स्ट जनरेशन बिल्कुल स्मोक फ्री रहे। पर सवाल ये है कि क्या ये एक स्मार्ट हेल्थ मूव है या फिर ये फ्रीडम पर अटैक। तो चलिए इस वीडियो में एनालाइज करते हैं। आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि ये लॉ इम्पोज करना पड़ा। अगर हम बात करें स्मोकिंग टबैको से होने वाले खर्चे, बीमारियां और प्रीमेच्योर डेथ्स दुनिया भर में बहुत बढ़ रही हैं। इसीलिए पॉलिसी मेकर्स का सोचना है कि अगर हम नए लोगों को स्टार्टिंग से ही ना करने दें तो लॉन्ग टर्म में स्मोकिंग बर्डन बहुत कम होगा। एग्जाम्पल के लिए मालदीव्स ने बोला कि एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है अपनी पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी का। लेकिन ये कोई सिंपल फिक्स नहीं है क्योंकि इसमें चैलेंजेस भी हैं, जैसे ब्लैक मार्केट का रिस्क, सिविल लिबर्टीज का सवाल और इन्फोर्समेंट। ये मॉडल अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए तो नए स्मोकर्स बहुत कम होंगे, यानी हेल्थ बर्डन भी कम होगा और यूथ को अर्ली एडिक्शन से भी बचाया जा सकता है। इकोनॉमिक बर्डन भी कम होगा। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे अगर एक चंक ऑफ पॉपुलेशन जो लीगल है स्मोकिंग के लिए यानी ओल्डर जनरेशन और एक चंक बैन हो रखा है तो डबल स्टैंडर्ड का सवाल उठता है। सेकेंड, ब्लैक मार्केट स्मगलिंग बढ़ सकती है और सिविल लिबर्टीज का भी डिबेट इसमें पैदा होता है। इम्प्लीमेंटेशंस और इन्फोर्समेंट्स ग्राउंड लेवल पे टफ हो सकता है। ये सब बातें पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के बीच में चर्चा का हिस्सा हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ये रिजॉल्व करते हैं। इंडिया में भी हमारे पास ऑलरेडी ऐसे कई लॉज हैं, जैसे सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003, जो सिगरेट और अदर टोबैको प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्शन, सप्लाई को रेगुलेट करते हैं। लेकिन जनरेशन बैन जैसे मॉडल भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। क्या इंडिया फ्यूचर में ऐसा स्टेप ले सकता है? पब्लिक हेल्थ के एंगल से स्ट्रॉन्ग केस है, लेकिन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और प्रैक्टिकल कंसर्न्स भी इसमें हैं। ये डिबेट चल रहा है और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की तरह की पॉलिसी चेंज पर नज़र रख रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप इसमें क्या रोल ले सकते हैं। अगर आप यूथ हैं तो टोबैको का फर्स्ट सिगरेट ही मतलब उसका फर्स्ट यूज़ ही ना करें। अगर आप स्मोकर हैं तो इसको क्विट करने का सोचिए। और अगर आप एजुकेटर और पेरेंट्स हैं तो नेक्स्ट जनरेशन को इसके डेंजर के बारे में बताइए। जनरेशन बैन का कॉन्सेप्ट एक कलेक्टिव शिफ्ट है जिसमें हम सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या हम सब मिलकर एक ऐसी जनरेशन बना सकते हैं जिसमें टबैको का क्रेज़ ही कम हो? तो दोस्तों, आज हमने देखा कि जनरेशन बैन ऑन स्मोकिंग एक बोल्ड आइडिया है जिसमें होप भी है और चैलेंजेस भी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताइए क्या आपको लगता है इंडिया में भी ऐसे बैन होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।